नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों। फ्री ऑनलाइन ट्यूशन 2.0 में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। कक्षा 9वीं गणित प्रश्नावली 5.2 को आज हम हल करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक ज़रूर किया करें। देखते हैं इसके पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न कहता है, आप यूक्लिड की 5वीं अवधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके। इसका मतलब है यूक्लिड की 5वीं अवधारणा है, आपको अपने शब्दों में लिखनी है कि यह क्या कह रही है। ठीक है, तो मैंने क्या करा कि इसमें आप दो रेखा ले लीजिए। ठीक है, दो रेखा सीधी हों, सीधी ऐसी भी हो सकती हैं, ये ऐसी भी हो सकती हैं, और दोनों के नाम मैंने दे दिए ए व बी। ठीक, इस पर एक कोई तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है, उसका नाम मैंने दे दिया एल। ठीक, तो इसको हम करेंगे कैसे अपनी भाषा में। पहले तो मैं बता दूं, ये इसको अगर आप आगे तक बढ़ाएंगे तो ये कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद मतलब मिलेंगी। ठीक है, ये कहीं ना कहीं पर काटेंगे एक दूसरे को। ठीक, यही इसकी यूक्लिड की 5वीं अवधारणा कहती है। क्या कहती है, ये अपनी भाषा मैंने लिखी है, आप भी लिख सकते हैं। यदि दो रेखाएं ए व बी को तीसरी रेखा एल विभाजित करती है, तीसरी रेखा कौन सी है, एल। ठीक, विभाजित माने काटती है, तो अगर एक तरफ बनने वाले एक या दो तथा तीन या चार कोणों का योग यदि 180 से कम होता है, देखिए इसको हम क्या करते हैं, अंतः कोण एक, इसको मान लेते दो, इसको मान लेते तीन, उसको मान लेते हम चार। ये और ये दोनों कोणों का योग 180 अंश से कम होना चाहिए। ठीक है, या इधर के अंतः कोण 180 अंश से कम होना, अगर ये कम है तो ये भी कम ही होंगे। ठीक, तो कम होगा अर्थात दोनों रेखाएं ए व बी प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, ये मैंने अपनी भाषा में लिख दी है। ठीक, आप इसको अच्छी तरह से देख लें। ठीक है, देखते हैं इसके दूसरे सवाल को। दूसरा प्रश्न इसका क्या कहता है, पढ़ लेते हैं। क्या यूक्लिड की 5वीं अवधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है, स्पष्ट कीजिए। तो हमने समांतर रेखा ले ली और उनके नाम दे दिए एल व एम, और इस पर एक प्रतिच्छेद करती हुई एक एन रेखा हमने डाल दी। अब क्या होता है कि इसके अंतः कोण, कौन से अंतः कोण, इनके ठीक अंतः कोणों का योग 180 अंश होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 180 अंश। इधर का 180 अंश है तो इधर का भी 180 अंश ही होना चाहिए। ठीक है, तो इसी को बस हमें अपनी भाषा में इसको लिखना है। तो देख लेते हैं 5 अवधारणा के हिसाब से इसे कैसे लिखना है। ठीक, लिखते हैं, यदि दो रेखा एल व एम को तीसरी रेखा एन विभाजित करे, एन विभाजित करे, तो एक तरफ के आंतरिक कोण, आंतरिक कोणों का योग 180 अंश होगा। ठीक है, आंतरिक माने अंतः कोणों का योग कितना होगा, 180 अंश होगा। दूसरी तरफ, दूसरी तरफ का भी 180 अंश होगा। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो इसको लिख देंगे, अर्थात क्या लिख देंगे, अर्थात अर्थात
रेखा एल व एम समांतर होंगे। ठीक है, समांतर, यही इसका आंसर है। ये जो रेखा हैं एक दूसरे से आगे आके मिलेंगी नहीं। ठीक है, एल व एम इन्हीं को समांतर कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक ज़रूर किया करें। धन्यवाद।